नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वान खेड़े। और ले आइए भाऊ को आज कार्यक्रम की शुरुआत से पहले। स्वागत है भाऊ। पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे मजबूत माने जाने वाला विकेट गिरने वाला है। ये मजबूत विकेट पंजाब का है, जिसके भरोसे पंजाब में एंट्री मारने का मंसूबा था मोदी का। और मोदी का ही नहीं, शाह की भी प्लानिंग का सबसे बड़ा मोहरा था यही नेता। पंजाब के सबसे सीनियर लीडर के रूप में माने जाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए। लेकिन कांग्रेस में नवजोत सिद्धू, अमरिंदर सिंह और अलग अलग इतने खेमे बन गए कि उस खेमेबाजी के चक्कर में अमरिंदर सिंह ने किनारा कर लिया, अपनी अलग पार्टी बनाई और फिर उस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। कैप्टन के आने के बाद से मोदी और शाह को ये लगने लगा कि अब पंजाब में भी हमारी फसल लहलहा सकती है। हालांकि पंजाब हमेशा के लिए भाजपा के लिए अपना द्वार बंद रखा, लेकिन अमरिंदर सिंह के भरोसे भाजपा मोदी शाह की प्लानिंग थी कि अब चुनाव जो होने जा रहे हैं, चुनाव पंजाब के भी आ रहे हैं, इस बार पंजाब में कुछ उलटफेर करेंगे। लेकिन अमरिंदर सिंह ने जो संकेत दिए हैं, वो संकेत राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबके लिए सकारात्मक हैं और मोदी के लिए, शाह के लिए ठीक नहीं है। अमरिंदर सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी दखलंदाजी नहीं होती थी। कांग्रेस पार्टी में परामर्श होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ आदेश होता है, नो परामर्श, ओनली ऑर्डर। आखिर ये सब कहने का मतलब क्या है? क्या फिर घर वापसी की तैयारी है? क्योंकि पंजाब में आज भी कांग्रेस में कई खेमे हैं। नवजोत सिद्धू की पत्नी ने अभी कुछ आरोप लगा करके नया बखेड़ा खड़ा कर रखा है। राजा वारिंग का अलग गुट माना जा रहा है। कई गुट हैं, प्रताप सिंह बाजवा, राजा वारिंग, नवजोत सिद्धू की पत्नी, कई की महत्वाकांक्षाएं पर लगा के उड़ रही हैं। तो यही सब अब चर्चा में लाएंगे आज मिड डे मुद्दा में हम। मैं सबसे पहले आपको हेडलाइंस दिखा देता हूं, अमरिंदर सिंह को खुद सुनवाऊंगा और क्या कांग्रेस का रिएक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। देखिए, पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में होगी वापसी। बोले भाजपा कठोर पार्टी है। चलिए, भाजपा को कठोर पार्टी बताया। क्या बीजेपी छोड़ने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर? कांग्रेस की आने लगी है याद, पंजाब की सियासत में भूचाल वाला दिया बयान। अब जरा कैप्टन साहब के 2 अलग अलग क्लिप्स हैं बयान के, वो सुनवा दीजिए बस। That is a very wrong thing for her to do, number one. Unfortunately, that couple is an unstable couple. I've seen them for a long time operating. He was my minister. He was a minister. I had given him 2 portfolios, and he was every day cribbing about the power situation we had. I said, okay, I've got the power. You take my power portfolio, manage it. He quit and left. He doesn't take responsibility. 7 months his files never used to be cleared. It was a total, the fellow was, he's not fit for this job. He was given, Mrs. Gandhi made him a Congress president. What did he do? He ran away, he never did anything for the Punjab party. So, you know, he likes to show off, say things, the gift of the gab he has, and that's about it. But when it comes to the nitty-gritty on the ground, he doesn't do anything. But what she said is a total lie. This business of 500 crores being paid for chief ministers. You know how I became chief minister? I was, the elections we had won, we had got 62 seats. This is in 2002. And so I rang up Mrs. Gandhi. I said, ma'am, we have got 200, we won the election. She said, so I've been hearing, I've been watching on television. I said, what would you like me to do, ma'am? She said, go and take the oath. So I went and took the oath.
And same thing happened in the next election. When I told her, I said, this time we got 77 seats. She said, well done, Amrinder, go and take the oath. That's how it happened. इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए सोनिया गांधी की कितनी तारीफ की। सोनिया गांधी अभी अंग्रेजी में सब हिंदी में बताएंगे भाऊ, सोनिया गांधी की तारीफ की। उसके अलावा कांग्रेस को जो कांटा चुभ रहा है, उस कांटे को निकालने का काम कैप्टन साहब कर रहे हैं। कांग्रेस को इस समय पंजाब में कांटा चुभ रहा है, वो नवजोत कौर का कांटा है, जो 500 करोड़ का आरोप लगा रही है। भाजपा मजे ले रही है। दिल्ली में भाजपा के कई प्रवक्ताओं ने इस पर लंबे लंबे ज्ञान दिए हैं और कैप्टन साहब ने सबको खारिज कर दिया है, उन्हीं पर ठीकरा फोड़ा है। तो ये बिल्कुल, आप दूसरी क्लिप सुनवा दीजिए, फिर भाजपा से भी चल रहे हैं, दूसरी क्लिप सुनवाइए, फटाफट सुनवाइए। 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। एक दिन मुझे ना कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि कुछ करो, ये करो या वो करो या फलाना करो। मैं तो जो ठीक समझता पंजाब के लिए मैं करता था। सिर्फ एक बार जब मैंने पानी का मसला किया था, उस टाइम मेरे से उन्होंने टेलीफोन किया और क्या ये क्या कर दिया। मैंने कहा पंजाब के लिए मैं किया जो किया, मैंने वो बिल पास करवा दिया था असेंबली में। तो ये यहाँ तो ये तो चलाता ही नहीं है, तो टेलीविजन पे आता है सिर्फ अपना मुंह दिखाने के लिए। अदरवाइज ये तो टूरिंग नहीं करता है। इसको सिसोदिया चलाता है, या वो जो और दूसरा आदमी है पता नहीं जिसने थप्पड़ उस एमपी को, लेडी एमपी को मारा था, वो चलाता है। बड़ी फाइलें जो हैं वो जाती हैं केजरीवाल के पास। ऐसी गवर्नमेंट चलती है क्या? बहुत सारी बातें आई हैं। मैं कुछ और कुछ चीजें जो बयान में नहीं आई, मतलब ये तो हम क्लिप सुनवा रहे हैं पीटीआई के हवाले से, लेकिन कुछ जो इंटरव्यू में और भी हिंदू ने पूरी डिटेल रिपोर्ट प्रकाशित की है, कुछ हिस्से और हैं जो हम पढ़ के आपको बता देंगे। जरा ले आइए, थोड़ा सा दर्शकों से मैं कहूँ कि लोगों को लग रहा होगा थोड़ा अलग तरह से, क्यों ठीक से नहीं बोल रहे हैं, ये हो सकता है वो लग रहा हो। ये तो थोड़ा आशीष जी का मैं बताता हूँ। आशीष जी की दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है, और कल ही रात को वो एक जो पीछे जो विजडम टूथ जिसको कहते हैं, अकलदाढ़ जो है, वो शायद अकलदाढ़ आने के बाद भी कईयों को लगता होगा कि आशीष जी को अकल नहीं आई है, तो आशीष जी ने कहा कि अकलदाढ़ निकलवा ही देते हैं, तो निकलवा दी। तो उस वजह से थोड़ा है, मैं पढ़ के देखता हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब जैसे राज्य में राजनीति का मिजाज अलग है। यहाँ जमीन से जुड़े नेताओं की राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इशारों में कहा कि बीजेपी पंजाब में अब तक इसलिए मजबूत राजनीति नहीं कर ताकत नहीं बन पाई क्योंकि पार्टी नेतृत्व जमीनी स्तर के नेताओं से पर्याप्त संवाद नहीं करता। हम्म, हम्म, हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पंजाब एक अलग क्षेत्र है। देखिए, देश के कई हिस्सों में बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? पिछले चुनाव में देख लीजिएगा बीजेपी को कितनी सीटें मिली, लगभग ना के बराबर। इसका कारण यही है कि यहाँ फैसले उन लोगों से पूछे बिना लिए जाते हैं जो मैदान में काम कर चुके हैं और हालात को समझते हैं। हम्म, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में भी फैसले शीर्ष स्तर पर होते थे, लेकिन वहां विधायकों, सांसदों, अनुभवी नेताओं की राय जरूर ली जाती थी। उन्होंने कहा कांग्रेस में ऊपर से फैसले होते थे, लेकिन हमसे सलाह ली जाती थी। यहाँ बीजेपी में मुझे नहीं लगता कि किसी ने जमीनी कार्यकर्ता या नेता से पूछा हो। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कांग्रेस की याद आती है, तो कैप्टन अमरिंदर ने साफ कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि वहां की कार्यप्रणाली की याद आती है। उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस पार्टी की नहीं, उस सिस्टम की याद आती है जहां विचार विमर्श की व्यापक प्रक्रिया थी, अनुभव की कद्र की जाती थी। जहां यह बात बीजेपी में मुझे कम नजर आती है। कांग्रेस विचारों को लेकर ज्यादा लचीली थी, जबकि बीजेपी का रुख मुझे थोड़ा कठोर लगता है। अब बस 2 रिएक्शन है, फिर अब इस पे आ जाएंगे। 2 रिएक्शन है भैया, एक एक करके सुना दीजिए रिएक्शन। एक रिएक्शन से तो एक रिएक्शन पंजाब कांग्रेस के नेता का है, वो फिर दिल्ली आते हैं। नहीं, कल्चर का फर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो उनका एक अपना बीजेपी का स्टाइल है, इनका कांग्रेस का अपना स्टाइल है। तो मेरा ख्याल है कि नेचुरली जिस पार्टी में आप बहुत लंबा समय रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उस कल्चर से आप
ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वैसे भी बीजेपी जो है वो मेरे ख्याल पंजाब के शायद किसी लीडर को भी नहीं पूछती जब भी कोई डिसीजन लेती है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस को भी मिस करते हैं वो। देखो अल्टीमेटली देखो रिलेशन होते हैं इंसानों के, कोई दुश्मनी नहीं होती, विचारधारा की लड़ाई होती है। लेकिन ये ठीक बात है कि लोग विचारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे हैं जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं। ये परगट सिंह थे। परगट सिंह एक जमाने में भारत के हॉकी टीम के कप्तान हुआ करते थे, हमारे कप्तान रहे राष्ट्रीय उसके कप्तान और बहुत धुरंधर खिलाड़ी थे। परगट खिलाड़ी थे। सिंह हमारे हॉकी के शिरोमणि थे। तो परगट सिंह थे, अब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बड़ा सॉफ्ट बातें कही है। देखिए कहीं पर भी वो नहीं है, जैसे अमरिंदर सिंह सॉफ्ट है वैसे इधर भी सॉफ्टनेस है। अब जब दिल्ली कांग्रेस की तरफ आते हैं प्रमोद तिवारी, इस पर प्रमोद तिवारी का भी रिएक्शन है, उनको सुनते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में पूरी तरह असफल साबित हुई है। टेररिज्म फिर से उभर कर आया है, ड्रग कम सबसे ज्यादा, किसान सबसे ज्यादा परेशान, बाहर से बैठ के आतंकवादी गतिविधियां पंजाब में हो रही है, जेल चलाए जा रहे हैं पंजाब के। ये सही है। और जो कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने, ये सही है कि अगर लोकतंत्र कहीं है तो कांग्रेस में है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि लोकतंत्र कांग्रेस में है। भाजपा में तो बात भी नहीं होती, वहां तो हम दो हमारे दो। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो बात कही अमरिंदर सिंह जी ने, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये अमरिंदर सिंह जी से पूछे, ये मेरा विषय नहीं है। वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, अगर आना चाहते हैं तो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये वो बताएंगे। उन्होंने एक अनुभवी राजनेता है, उन्होंने सच कहा अगर लोकतंत्र है तो कांग्रेस में, भाजपा में नहीं। अमेरिकी संसद में सांसद कह रहे भी इंडिया के ऊपर टैरिफ 50% लगाया। देखिए, भारत कोई कमजोर देश नहीं है। इसकी आर्थिक बुनियाद पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी है। आप टैरिफ लगा दोगे, एक राष्ट्रपति को सनक हो जाए और वो टैरिफ लगा दे, तो भारत को अगर क्षत पहुंचाएंगे आर्थिक रूप से, तो अमेरिका को भी क्षत पहुंचेगी। आप इस तरीके से भारत को नहीं ट्रीट कर सकते। मैं सीधे और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, भारत एक आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक ऐसा सशक्त देश है। वहां के जो 3 सदस्यों ने ये उठाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और लोगों को समर्थन करना चाहिए। और भगवान से मनाता हूं कि बुद्धि मिले ट्रंप को, वो खुद ही वापस ले लें। चलिए आखिर में अमेरिका पर भी रिएक्शन आ गया, मेन पंजाब पर था। भाव के पास सीधे चलते हैं। बता दें 2021 वो साल था जब पंजाब कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर और चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी और पंजाब लोक कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई। 2022 में जैसा कि होता है मोदी और शाह के दौर में विपक्षी पार्टियों में, बस जगह थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी सी जगह, बस उसी जगह में, मतलब जहां से धागा न जा पाए वहां से बाघ निकालने की कला है भाजपाइयों में। बस धागा निकालने की जगह मिली तो अमरिंदर सिंह को निकाल लिया और फिर विलय करवा लिया, अपने साथ ले आए। 27 में चुनाव है भाऊ, ये क्या बड़ा विकेट है। मैं तो मानता हूं पंजाब का सबसे बड़ा विकेट है, देखिए पंजाब गिर का जाए। सबसे बड़ा विकेट है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है। आशीष, मैं तो आपको थोड़ा-सा इनका संबंध बताता हूँ। ये राजीव गांधी के बहुत करीबी दोस्तों में से एक है अमरिंदर हाँ, सिंह। व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध जिसको कहते हैं। हाय राजीव, हाय अमरिंदर, ऐसी बातें होती थी। इतने करीबी दोस्त थे दोनों। उनके लिए सोनिया एक भाभी थी, अपने दोस्त की पत्नी, और बच्चे भतीजे और भतीजी थी। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी ने संभाला और सोनिया गांधी के समय भी वो एक अच्छे देवर के हिसाब से हमेशा साथ खड़े रहे सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी ने भी जैसा कहा कि हर राज्य में करीब-करीब फ्री हैंड होता था हर चीज़ को। लेकिन राहुल गांधी का इमर्ज होना, प्रियंका गांधी का इमर्ज होना और फिर एक जनरेशन गैप आ गया बीच में। कहीं न कहीं वो राहुल गांधी को हाईकमान नहीं मान पा रहे थे। और राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि चाचा को ये कैसा बताएँ कि अब वो पार्टी के अध्यक्ष हैं।
तो इसी बीच जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि मुझे कभी दिल्ली से कोई बोला नहीं जाता था कि ऐसी सरकार चलाओ, ऐसी सरकार चलाओ। हम्म, खास कर ये अमरिंदर सिंह को सब जरूरत से ज्यादा लिवरेज था, क्योंकि सबको हाँ पता थे कि इनके पारिवारिक संबंध हैं। हम्म, लेकिन वही संबंध के चलते अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं अंकुशहीन हो गए जब रिपोर्ट्स आने लगी कि बहुत मतलब तकलीफ का मामला है, पार्टी अंदरूनी बहुत कई गुटों में बट चुकी है और अमरिंदर इनको ठीक से संभाल नहीं पा रहे। तो बहुत प्रयास किया गया राहुल गांधी द्वारा कहीं ना कहीं कि इसको, लेकिन इसमें उसके बावजूद भी अमरिंदर समझ जाते, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई बड़े क्राइसिस आए, सोनिया जी फिर भी एंटर कर लेती है और क्राइसिस को डिफ्यूज करती है। आज भी तब भी सोनिया जी भी करती, लेकिन उसी समय प्रियंका जी की एंट्री होती है और ये हम्म, संदीप सिंह के जो कुनबा है, हम्म, इन लोगों ने पंजाब को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वही हैं संदीप सिंह के लोग जो वहां जाके इंचार्ज भी बने थे, वहीं सब हैंडल कर रहे थे और फिर एक कॉमेडी शो वाले को आपने उठा के यहाँ पटक दिया। हम्म, हम्म, देखो दोनों कॉमेडियन है, हम्म, यहाँ पे भी कांग्रेस में है और आम आदमी पार्टी में भी है, हम्म, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो अपने निर्देशक की सुनता है, हम्म, शो प्रोड्यूसर की सुनता है कि मुझे हम्म, कितना शो करना है, कितने घंटे बोलना है, कितने बजे विड्रॉ होना है और मेरी जगह कौन आएगा। ये जो है सज्जन, ये नवजोत सिंह सिद्धू, ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, कॉमेडियन भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है और अपने सिवा किसी की नहीं सुनते। हम्म, हम्म, इसको अध्यक्ष बना के भेजना ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी जीवन की, और बिल्कुल सही आकलन किया अमरिंदर सिंह ने। ये जो कपल है ये बहुत अनस्टेबल कपल है, हाँ ये दोनों ऐसे हैं। दोनों। हम्म, ऊर्जा मंत्रालय चाहिए, ऊर्जा मंत्रालय हाथ में आने के बाद ऊर्जा मंत्रालय छोड़ के फिर गृह मंत्रालय पे नजर रखो, मुख्यमंत्री पद पे नजर रखो, लेकिन हाथ में आया हुआ काम का परफॉर्मेंस क्या होता है वो नहीं है। परफॉर्मेंस ही जीरो, क्योंकि आपको लिखे हुए स्क्रिप्ट पे काम करना है, उतना बोलना है, टालियां बटोरनी है और जाना है। सरकार चलाना एक क्रिकेट की कमेंट्री करना नहीं है आशीष, या कपिल शर्मा शो में बैठ के ठहाके लगाना, शेर शायरी कराना, देर ताली बोलना, ये नहीं है। वो पंजाब की राजनीति है जहां आपको पंजाब को समझना भी होता है और लोगों को साथ में लेके चलना होता है। आपके साथ कौन है तो आपकी पत्नी है, हम्म, और आपके पत्नी के साथ कौन है तो आप हैं। बस यही हुआ। अभी पत्नी भी कांग्रेस पे एहसान करने की बात करती है, कौर साहब मैडम हाँ हमारी। हाँ, हम्म, यदि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो मैं सोचूंगी कि सक्रिय हो कि नहीं हो। हम्म, हम्म, पार्टी ने दे दिया। हाँ, मुख्यमंत्रियों को मुझे नहीं लगता कि 500 करोड़ रुपए लेके कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनता होगा। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी में बहुत फंड की जरूरत पड़ती तो देता है, हर राजनीतिक दल में ऐसे ही होता है, हम्म। सभी करते हैं, बीजेपी में भी यही होता है। बीजेपी में तो नॉर्थ ईस्ट से और चूस लिए, अभी और रिपोर्ट आई और आएंगे। और ये संदीप सिंह गैंग और ये एक्टिव होने के बाद इन्होंने पार्टी फंड के साथ एक वैयक्तिक फंड भी खोल के रखे थे। हाँ, हम्म, इसी वजह से जो हश्र हुआ छत्तीसगढ़ में पार्टी का, ये वही कारण है। जो अभी बीच में एक चहल पहल हुई थी कि भाई ये संदीप सिंह के ऊपर एक्शन होने वाली है और इसको बाहर रहने के लिए बोला है, हम्म, ये हिमाचल के मुख्यमंत्री की वजह से हुआ है। हम्म, हम्म, कब कब तक लोग पर्सनल टैक्स देते रहेंगे? ये पहले इंदिरा गांधी के समय भी नहीं था। हम्म, आर के धवन इतना मतलब इतना पावर रखते थे कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री उनके सामने झुकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए किया होगा, पार्टी फंड के लिए किया होगा, चुनाव फंड के लिए किया होगा।
लेकिन वैयक्तिक अकाउंट खोल के नहीं बैठे थे। तो ये कहीं ना कहीं अब अमरिंदर को भी लग रहा है, तो कम से कम ये थोड़ा बहुत सुधार कांग्रेस ने भी करना चाहिए। ये खड़गे जी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को ये थोड़ा सा अपना कुछ एक मंथन जरूरी है कि आखिर में अमरिंदर जो घर के मेंबर थे, बाकी नेताओं का तो मुझे नहीं पता, एक पार्टी के रिलेशन होते हैं, लेकिन जहां व्यक्तिगत रिलेशन हो, वो आदमी यदि टूट के जाए तो इसका मतलब बहुत ज्यादा आहत किया गया। इसको किसने आहत थोड़ा किया? एक डायमेंशन और खोलना जरूरी है बाबू। एक ये भाजपा को हम कांग्रेस के बारे में जब समझ रहे हैं, तो भाजपा को आज के दौर में नहीं नहीं अगर नहीं, भाजपा भाजपा के बारे में तो आशीष जी कुछ करना ही नहीं है। ये अमरिंदर नहीं, सिंह को पहले ही मालूम होना चाहिए था कि भाजपा, जिस भाजपा में वो गए हैं, वहां सिर्फ 2 ही लोग चलाते हैं। 2 चलाते हैं, और नेताओं को किस लिए लाते हैं वो भी समझना भाई होगा। देखिए, अमरिंदर सिंह को किस लिए लाए? पंजाब नेता के लिए नहीं। ये वन टाइम इस बात पासवर्ड को है। जरूर चर्चा में लाइए। अमरिंदर पंजाब के लिए नहीं, अमरिंदर सिंह अमरिंदर को वन, लाए थे ये हिमाचल में कांग्रेस तोड़ने के लिए। मैंने क्या कहा? ये अमरिंदर, वीरभद्र सिंह की देखिए पत्नी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के परिवार में और अमरिंदर सिंह के परिवार में रिश्तेदारी है। अमरिंदर नहीं नहीं, सिंह के मैं मैं नाती उसके से आगे जाता, उसके उनकी आगे बेटी चलिए आप, शादी। उसके आगे चलिए आप। पहले क्या था? पंजाब, हिमाचल भी पंजाब का भाग था और हरियाणा भी पंजाब का भाग था। अमरिंदर राजा रहे हैं, अमरिंदर का एक मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। अमरिंदर इनके लिए वन टाइम पासवर्ड था। एक जगह लाएंगे तो कई जगह मार खाएंगे। रही हिमाचल में जिस परिवार की आप बात करते हैं, वो परिवार तो अर्जुन सिंह के समय से राज्य रजवाड़ों के साथ इकट्ठा होकर काम कर रहा था। ये भाई अर्जुन सिंह की दिल्ली में लॉबिंग ही थी कि वो साहब लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे वहां पे। पूरी एक ठाकुर लॉबी चल रही थी साथ में। और जब जब अर्जुन सिंह हाशी में गए, उनकी स्वर्गवास हो गया, उसके बाद इनका स्वर्गवास हो गया, तो ये परिवार ओपन हो गया। अब राजे रजवाड़ियों का वो जो एक टीम है, अब वो कांग्रेस की नहीं रही है, अब अक्रॉस द पार्टी लाइन हो गई है। कभी एक आध शो उस पर किया जाएगा आशीष जी, कि कैसे अभी उसकी जो कमान है वो दिग्विजय जी के हाथ में आई है। अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे जितने भी ये पूर्व राजे रजवाड़े थे, ये एक धागे में पिरो के रखे हैं दिग्विजय सिंह जी ने, सारे बड़े ठाकुर। तो लेकिन अमरिंदर सिंह बहुत क्वालिफाइड है, वो बीजेपी के इस झांसे में नहीं आएंगे। वो बीजेपी में गए थे नाराज होकर कांग्रेस से, बीजेपी में बाय चॉइस नहीं गए थे कि बीजेपी राष्ट्रवाद कर रहा है और विचारधारा कर रहा है। ना वो ईडी सीबीआई के डर से गए थे। वो अपने पार्टी में इतने पीड़ित हो गए थे कि उन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी थी। बाद में उनको लगा कि ये पार्टी ऐसा नहीं चल पाएगा, रीजनल पार्टी, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी अकाली दल है। एक किसी बड़े पार्टी का साथ चाहिए तो वो बीजेपी में, और बीजेपी को एक ओटीपी चाहिए था पंजाब में। लेकिन ओटीपी का क्या होता है? एक समय होता है आशीष। ओटीपी आता है तो लिखा रहता है उसमें कि ये आपको 1 मिनट के लिए ओटीपी है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उस ओटीपी का सही समय पे उपयोग नहीं कर पाई बीजेपी। बीजेपी ने ये देख लेना चाहिए था कि ये कोई गन पॉइंट पे सीबीआई ईडी के नहीं आए हैं, ये हमारे पास आए हैं क्योंकि वहां पीड़ित है। वहां जिन चीज से वो पीड़ित है, यदि वो चीजें उनके साथ यहां नहीं हो तो अमरिंदर सिंह का पूरा उपयोग बीजेपी में हो सकता था। लेकिन अमरिंदर अपमानित हुए इसलिए गए वहां पे, और वहां जाने के बाद पता पड़ा तो यहाँ तो मान सम्मान वाली कोई बात है ही नहीं, वो अकाउंट ही नहीं मान सम्मान का।
ना ना कुछ नहीं। वहां तो अब मान सम्मान है नहीं, कोई किसी को पूछता भी नहीं। हाँ तब उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों में लोग आए, बाकी जिन जिन राज्यों में लोग गए हैं वहां, मतलब अमरिंदर का मैं केस अलग मानता हूं। बाकी महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ, लोग इधर से उधर भागे, सब ईडी सीबीआई के चक्कर में भागे। मध्य प्रदेश में जो हो गया वो शुद्ध रूप से कमलनाथ और कमलनाथ जी की मूर्खता थी कि उनको ये पता था कि अरे अपनी पूरी पार्टी संभाल के रखनी पड़ती है भाई मुख्यमंत्री को। आप कोई ऊपर से रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री नहीं आए थे ना, आपको तो पूरा अधिकार के साथ दिग्विजय लाए थे। फिर आपको यदि 20, 22, 25 लोगों का एक कुनबा है जो आ रहा है एक एरिया से, तो उसको संभालने के लिए आपको थोड़ा पैम्पर करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए तुम। और अपने आप को सामंत समझने लगे, तो उसमें कमलनाथ मारे गए और बीजेपी को रेडीमेड रसगुल्ला हाथ में मिल गया। तो आप अलग अलग राज्यों में यदि देखा जाए तो आपको कई जगह बीजेपी के अलग अलग, वही बीजेपी ने वो भी वही कर रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में भी आपको लगता है कि जो लोग गए हैं कांग्रेस से बहुत खुश है वहां पे, आए दिन बेइज्जत होते हैं। अरे आप महाराज मुझे की बताइए, कांग्रेस आप जब मुझे थी क्या बताइए महाराज महाराज का क्या स्ट्रेचर था? हाँ कांग्रेस में रहते तो कमलनाथ के बाद महाराज का नंबर था मुख्यमंत्री बनने में, हाँ, और राहुल और गांधी बन के जाते, बगल में घूमते हाथ में हाथ पकड़े हुए। हाथ घुमलते। आज महाराज की हाँ, स्थिति क्या है? दिल्ली में 15-20, पहले 20 नेताओं में भी है महाराज, नहीं है। और मध्य प्रदेश में एक यादव को बना दिया मुख्यमंत्री जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, मतलब जिसका कोई स्टेचर नहीं। हम्म, राजमाता के सामने जाके झुक के नमस्ते करता भी कि नहीं, करते थे भी कि नहीं मोहन यादव, पता नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हो पाती उस समय, बहुत छोटे नेता थे। राजमाता राजमाता के रहते तो पता नहीं पार्षद लेवल पे रहे होंगे, मोहल्ले में रहे होंगे, हाँ, घर में रहे होंगे। हाँ, राजमाता। आज आज मुख्यमंत्री है, तो क्या ये अपमान नहीं है महाराज का? तो जो जितने भी बीजेपी में गए हैं, जब कंधे पे हाथ रखो, उनको धीरे से बात करो तो पीड़ा ही निकलती है। मैंने बोला आपको पता पड़ना चाहिए था पहले। हम्म, जब आपको पार्टी में लाना है तो 3-3 बार मीटिंगें होती है, आपको बाकायदा ड्राई फ्रूट खिलाए जाते हैं, बड़ी प्यार से बातें की जाती हैं, हम्म, भाई साहब बोला जाता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिलता आपको, क्योंकि आप ओटीपी थे, काम हो गया, समय निकल गया। अब सारी दुनिया में भी ओटीपी बांटू तो कुछ नहीं हो सकता उसका। तो अ- ये हर जगह आप देखेंगे, बहुत कम लोग हैं जो वहां जाके अपने आप को पनपा पाए हैं। उसमें अपने हेमंत विश्व शर्मा है वहां पर, एक कि जो पूरा नॉर्थ ईस्ट संभाले हुए हैं। एक आध केस दिखता है हिमन मुझे, हिमंता बाकी है, तो वो एक्सेप्शनल केस हिमंता है, हाँ एक्सेप्शनल केस। हेमंत है। आप एक बात नारायण राणे और। को देखिए ना, नारायण राणे को देखिए ना, नारायण राणे को बाकायदा कैबिनेट मंत्री बनाया था, अब अगली बार क्या हुआ, हम्म, पटक के रखा है साइड को। हम्म, बहुत एक नहीं है भाऊ एग्जाम्पल। राव इंद्रजीत बहुत, राव अरे इंद्रजीत भयान। 6 बार जो है राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। और मुझे बताओ ना, जगदम्बिका पाल कितने जगदम्बिका सीनियर है, पाल क्या है? 1987 में जो यूपी में मंत्री बना था, वो आदमी देख लीजिए आज तक यहाँ पर खाता नहीं खुला, बोहनी नहीं हुई है। खाला बस बोनी नहीं ये हुई है, है। रास्ता कुछ नहीं है उनके पास, रास्ता कोई नहीं है। लेकिन मैं परामर्श के अलावा एक और बात मुझे लगती है, परामर्श के अलावा मतलब आखिर आखिर में ही बात को, बीजेपी बीच रास्ते में जब डिच करती है ना, ये हम्म आदमी बोल तो नहीं सकता साथ रहते हुए कि हम किसी ऑपरेशन को संचालित कर रहे थे, बीच में इन्होंने साथ छोड़ा। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को जब सुक्खू की सरकार गिराने के लिए जो है तोड़ने फोड़ने की कोशिश हुई, विक्रमादित्य सिंह और 6 विधायक जो है, यही हम्म अमरिंदर सिंह की व्यवस्था थी। उस पूरे खुलासे को मैंने किया था, हम्म यही हम्म हम्म, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाते थे और पंचकूला ला बिल्कुल। करके यही रोकने की व्यवस्था करवाए थे, सब कुछ करवाए।
जैसे ही उस ऑपरेशन में थोड़ी सी विघ्न बाधा हुई, प्रतिभा सिंह को और विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस आला कमान ने बुलाया, लगा कि ऑपरेशन अधूरा रह जाएगा। तत्काल अमरिंदर सिंह से भाजपा ने, अमरिंदर सिंह अपने मन से थोड़ा कर रहे थे, अमरिंदर नहीं सिंह नहीं को नहीं उस नहीं ड्यूटी लगाया गया था, लेकिन तत्काल अमरिंदर सिंह को वहां डिसोन कर दिया। जब अमरिंदर सिंह के बारे में रिपोर्ट आने लगी कि इस ऑपरेशन को अमरिंदर सिंह कर रहे थे, भाजपा सन्नाटे में चली गई और बीच रास्ते में बिल्कुल ऑपरेशन छोड़ दिया कि अब यह ऑपरेशन जो है, क्योंकि सुक्खू ने वहां पर बहुत हार्ड डिसीजन लिया जब विधायकों को निलंबित किया। अब लगा कि बिल्कुल इससे हम बिल्कुल बिल्कुल सरकार नहीं गिरा पाएंगे, बस अमरिंदर सिंह को छोड़ दिया। नहीं छोड़ दिया। और दूसरी बात, जो एक बात और मैं बताता हूँ, उसमें ऐड करता हूँ आपकी इसमें, अमरिंदर सिंह को पहले ये बोला गया था कि यदि ये कुनबा टूट के आता तो मुख्यमंत्री इनको बनाया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। बाद में मुख्यमंत्री का आश्वासन पहले मीटिंग के बाद कोई नहीं हुआ हम्म हम्म और ऑपरेशन सुक्कू ने डिफ्यूज कर दिया। हम्म हम्म इन्हें वही किया जो सचिन पायलट के साथ किया। हम्म ऑपरेशन फेल हो गया तो हाथ उठा लिया। उठा लिया। हाँ, और बीच रास्ते में अभी भी जो सचिन के नजदीकी लोग हैं वो कहते हैं कि सचिन जी अभी भी बोझ के तले हैं, बोझ के तले हैं, एक बोझ है उनके ऊपर। हम्म, क्योंकि बीजेपी वो व्यापारी है जो आपके पास एडवांस दे दिया वापस नहीं लेता, माल ही चाहिए हमको। हम्म, तो वो एडवांस आप पे बोझ बन जाता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि ऐसे व्यापारियों को भी व्यापार का एक तय समय होता है। नहीं उस नहीं ये व्यापार जब ऐसा जब तक व्यापार नहीं। जब तक उनकी दादागिरी होती है तब तक, हम्म जब तक उनका नाम, डर, खौफ, भय ये बना हम्म। रहता है तब तक। नहीं तो कौन किसका एडवांस वापस कर रहे हैं आज की डेट में? व्यापार है ही नहीं है ना, एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन है ये। व्यापार नहीं है, एक्सटॉर्शन को व्यापार का नाम दिया है। खैर, हम्म, अभी चर्चा ये खत्म करते हैं, लेकिन हम्म। अमरिंदर सिंह के बाद कुछ बच्चे उच्चे का नहीं पंजाब में जो इस बार मंसूबा है कि हम कुछ करें। अमरिंदर सिंह ने ये कह के पूरे पंजाब की भाजपा के एक एक कार्यकर्ता जो भी गिने चुने हैं, उन कार्यकर्ताओं के की मानसिक स्थिति, उनके विचार को बिल्कुल सामने कर दिया है, अब जग जाहिर कर दिया है। भाजपा में एक बात और है कि ऐसा कोई बोले, ये बर्दाश्त नहीं हाँ, किया जा सकता। नहीं नहीं तो जा सकता। ये कोई बोल ही नहीं सकता है मोदी शाह के हम्म, दौर में। अब यह भी देखना है कि मोदी और शाह, इस बुजुर्ग नेता, बहुत पुराने नेता हैं, अब तो कांग्रेस में भी मुझे लगता है आएंगे तो इनको ससम्मान बिठाया जाएगा और कुछ कांग्रेस में योगदान दे पाएंगे, क्योंकि अब भी ये कुर्सी देखें तो इनके लिए भी नहीं उचित नहीं नहीं है। 83 अभी साल बीजेपी 84 उम्र हो बीजेपी गई है। क्या करेगी आशीष इनको? अब बीजेपी इनको पूछेगी ही नहीं, हम्म, हाँ, डंप किसी कर बात के देगी। लिए हाँ नहीं पूछेगी, हाँ डंप कर देगी। मतलब हाँ ये होगा कि पार्टी की मीटिंग होगी पंजाब चंडीगढ़ में और इनको बुलाया हाँ तक नहीं जाएगा, हाँ ये घर बैठे रहेंगे। हाँ। खैर, हो सकता है पूरे जीवन कांग्रेस ही रहे हैं, हो सकता है फिर से लौट आवे। और अगर ये लौटे तो यह भी एक बात है कि कई बार क्या होता है ना कि एक अगुआ के बगैर, एक अगुआ मतलब कि एक नेता का, कहावत हमारे यहाँ कि एक अगुआ बगैर 500 लाला मर गए। एक अगुआ नहीं मिला उनको कि उनकी अगुवाई करे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। एक व्यक्ति अगर ये रास्ता दिखाएगा कि नहीं, भाजपा के नेता ये मोदी शाह ये भी ऐसे नहीं है कि इनके बारे में बात न की जाए, सवाल न खड़ा किया जाए, पार्टी न छोड़ा जाए, अगर रास्ता दिखाते हैं तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सांसें फूल रही हैं, वो भी निकले घर से। इजाजत अरे दीजिए हमें। आशीष जी, हाँ हाँ। आप अगुवा की बात कर रहे हैं। इस पूरे भारत वर्ष का इतिहास बदल दिया सिर्फ इस हम्म अगुवा वाले ने। यदि सदाशिव भाऊ उस दिन पानीपत की लड़ाई में हाथी से नीचे घोड़े पे नहीं उतरते हाँ तो लड़ाई जीत चुके थे मराठे। जीती हुई बाजी हारी क्योंकि उनको पता पड़ा कि वो ऊपर से लड़ने के लिए हाथी पे बैठे हुए थे, सदाशिव भाऊ घोड़े पे उतरे और सब दूर आवाज हो गया कि सेनापति गिर गए, सेनापति गिर गए, सेनापति गिर गए।
एक सदाशिव भाऊ के हाथी पे नहीं बैठने से हम्म। पानीपत का युद्ध हार गए और इस देश का इतिहास बदल गया। तो जो आप अगुवाई करते हैं ना, बिल्कुल सही कहा आपने। 500 बनिए मर गए क्योंकि कोई उनको लीड करने वाला नहीं था। चलिए, तो अब अगुआ अगुआ लोग जो बैठे हैं, इन अगुआ के खिलाफ अगुवाई क्या 83 साल का सरदार करेगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह सरदार है, पंजाबियत है भीतर, और पंजाबियत जहां होती है वहां पर ये देखिए आप, देश में कहीं और से नहीं आवाज उठी कहां से? उम्र पंजाब से। पंजाब से, और उम्र उम्र पंजाब में कभी हावी नहीं हुई किसी पे। हाँ, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पंजाब पंजाब तो वो स्टेट है, वो पंजाबियत, वो मिजाज ही अपने आप में है विद्रोह की, कहीं किसी के दबाव में नहीं आना। इजाजत दीजिए हमें, कैप्टन साहब जो फैसला लेंगे बढ़िया ही लेंगे। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।